प्रीता अंगूठी देना। प्रीता दो ना रिंग। करण, नताशा खुराना। कौन है यहाँ नताशा खुराना? जी मैं हूँ। क्यों? नताशा खुराना, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? लेकिन मैंने क्या किया है? कोई क्रिमिनल हूं मैं? हाँ? मैंने कुछ किया ही नहीं। आप कैसे अरेस्ट कर सकते हो मुझे? कुछ नहीं किया है तुमने? अरे ये एक्चुअल पुलिस है, तुम्हारे कोई भड़के हुए रिश्तेदार नहीं है जो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ ये सब करे। कुछ किया होगा तुमने, तभी तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। करण प्लीज हेल्प। हाँ, क्या किया इसने? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे एक मिनट, पुलिस को बताने दो ना कि तुमने क्या किया है। और वैसे भी मुझे इस देश के कानून पे और पुलिस पे पूरा विश्वास है। मतलब जरूर इसने कुछ बड़ा गुनाह किया होगा, इसलिए तो पुलिस आई है इसे अरेस्ट करने, वरना पुलिस के पास इतना वेला टाइम नहीं है कि आगे किसको अरेस्ट करते रहे। सृष्टि अरोरा, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर मत किया करो। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? अरे करीना मैम, आप मुझे क्यों बोल रही हैं? आप वो नताशा को पूछिए ना कि उसने ऐसा किया क्या है कि पुलिस आ गई उसको लेने। अरे एक मिनट सृष्टि, ये पुलिस और नताशा के बीच की बात है, उन्हें ही हैंडल करने दे, हम क्यों बीच में बोले? हो गया। मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं अंदर जा रहा हूँ। महिषी, मैं लेके जाती हूँ, आइए मामा जी। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया है। आप किस बेसिस पे मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, आपका होटल रूम रेडी हो गया है, आप आ जाइए। नताशा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है उस एक्सीडेंट के लिए जो आपने कुछ दिन पहले किया था। क्या? कौन सा एक्सीडेंट? कोई एक्सीडेंट नहीं किया है मैंने कुछ नहीं किया। करण, कि कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए, हम यहाँ कोई इंक्वायरी करने के लिए नहीं आए, हमारे पास सबूत है। और आप सब लोग ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको कोई वकील नहीं मिलेगा इनकी बेल कराने के लिए।
जो मेहनत करनी है वो कल सुबह करिए, नहीं तो पता चला पूरा लूथरा फैमिली पुलिस चौकी आ गया। चलो ले चलो इसे। एक सेकंड देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है। ये पुलिस को गलत फहमी हुई है। आई नो कि आज रात हो गई है और कोई लॉयर नहीं मिलेगा, लेकिन प्लीज आई रियली वांट कि मैं कल सुबह तक आ जाऊं। करण प्लीज मेरी हेल्प करो, मैंने कुछ नहीं किया। ले चलो इसे। एक सेकंड शर्लिन, कल सुबह सबसे पहले मुझे घर ले आना, किसी भी हाल में मेरी बेल करवाना, क्योंकि कल सुबह की कॉफी मैं इसी घर में पीऊंगी। और अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया ना, तो एक बात याद रखना, मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ दूंगी। मिस नताशा बहुत हो गया, अब चलिए आप ले चलो इसे। करण प्लीज हेल्प मी। ऐसे कैसे लेके जा सकते हो नताशा को? चल रही हूँ ना मैं। कुछ करो ना, आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना। आप टेंशन मत कीजिए, देखिए सुबह लॉयर जाएगा, बेल हो जाएगी। आप चलिए, आप चलिए। अब ये सगाई बगाई तो होने से रही, मेरा एक अधूरा काम है जो मैं छोड़ कर आई थी, मैं उसे पूरा करती हूँ। हाँ ओके बाय। वैसे ये जो कुछ भी हुआ इसके पीछे तुम्हारा हाथ है ना? अच्छा, जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? ये पुलिस थी, पुलिस मेरी कोई रिश्तेदार नहीं थी कि मैंने फोन करके कहा कि आके इसे गिरफ्तार कर लो तो ले जाएगी। तुम्हारी मंगेतर ने किया होगा कोई गलत काम कि पुलिस आकर ले गई। अच्छा, ले जाने दो, एक रात की बात है, कल सुबह वापस ले आऊंगा उसे। ठीक है, शौक से ले आना, लेकिन मुझसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करना। प्रीता, वेल प्लेड। नताशा को अरेस्ट तुमने ही करवाया, राइट? ये तुम्हारी साजिश थी, राइट? देखो, तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? कहाँ जाना है? कुछ छिपा रही हो ना? कोई तो ऐसा राज है जो तुम छिपा रही हो। बताओ वो क्या राज है? नताशा को अरेस्ट तुमने ही करवाया और ये साजिश भी तुमने ही रची है ना? बताओ ना क्या राज है? क्या हुआ, चुप क्यों? पहले तो फेस टू फेस आके लड़ाइयाँ करती थी, मुझ पे अटैक करती थी, चैलेंजेस देती थी, आज क्यों चुप हो? एक मिनट, पहले तो लड़ाई के रूल्स तुम मुझे मत समझाओ। तुम कैसे लड़ाई करते हो ये तो मुझे पता ही है। तुम्हारा सिर्फ एक ही तरीका है, इंसान की पीठ पर वार करना, बुज़दिलों की तरह। अब जब मुझे पता चल गया है तो बस मैं तुम्हारे वार के लिए तैयार रहती हूँ। That's all। देखो, तुम्हें जो भी बोलना है ना, खुल के एकदम साफ साफ बोलो, क्योंकि तुम्हें जो भी बोला ना कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया? साफ साफ बोलो। तो सुनो, तुम शर्लिन और नताशा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, इस घर के दुश्मन हो और मेरे भी दुश्मन हो। और ये जो सगाई की प्लानिंग हुई ना, सगाई होने वाली थी, ये भी तुम्हारा ही प्लान था, तुम्हारा और शर्लिन का और नताशा का। वो तो तुम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि सगाई बीच में रुक गई। तो सबसे पहले तुम्हारे प्लान्स पे मेरी श्रद्धांजलि। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें अच्छे से पता है कि करण और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। वी आर मेड फॉर ईच अदर। फिर भी तुम साजिशें रचते रहते हो हम दोनों को अलग करने की। ये जो नताशा को हम दोनों के बीच में लेकर आए हो ना, जो अच्छे से जानती है कि करण मुझसे प्यार करता है, मैं करण से प्यार करती हूँ, वो भी तुम्हारी और शर्लिन की ही साजिश है। और ये साजिश एंगेजमेंट पे रुकने वाली नहीं थी, ये भी मुझे पता था। तुम इसे शादी तक ले जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम अपने घटिया प्लान्स में कामयाब नहीं हो पाए। सुन लिया सच? अब मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो जैसे मैंने तुम्हें कोई ब्रेकिंग न्यूज सुना दी है? मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताया है, 100% ट्रूथ, जैसे कि तुमने मुझसे डिमांड किया था। मैंने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुमने कोई साजिश रची है क्या? लेकिन तुमने तो पूरी रामायण ही सुना दी। चलो, तुम तो मुझे बताओगी नहीं कि तुम क्या प्लान कर रही हो। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो पुलिस आई थी वो असली नहीं,
नकली पुलिस थी जो नताशा को ले गई अरेस्ट करके।